मुकाबला था गरीबी, मुफलिसी और मजबूरी से। मुकाबला था गरीबी, मुफलिसी और मजबूरी से। जंग थी बदचलनी, बेईमानी और मुनाफाखोरी से। पर सफर उरूज तक पहुंचने का नहीं था आसान। हौसला भी था, इरादा भी था, हार नहीं मानने का खुद से वादा भी था। कामयाब क्यों न हो गिरिनाथ सिंह, देश की खातिर कुर्बान हुआ हो जिसका खानदान। जी हां, आसान नहीं था इतनी ऊंचाई पर पहुंचना। राजनीति की कंकड़ीली पथरीली राहों पर चलने वाले ज्यादातर मुसाफिर लौट जाते हैं या फिर भीड़ भरे चौराहों में गुम हो जाते हैं, लेकिन गिरिनाथ सिंह एक बहादुर सिपाही की तरह बिना विचलित हुए पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, तैयारी मैं नहीं, जनता कर रही है तैयारी, और जनता चुनाव हमारी लड़ रही है। हम तो एकमात्र उम्मीदवार अभ्यर्थी जो कहिए उसके रूप में हम खड़े हैं। जनता ही हमको सहयोग कर रही है। आप खुद देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4 महीना से हम जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का काफी विश्वास मुझे प्राप्त हो रहा है। चुनाव जनता लड़ रही है। और दूसरी तरफ धनबल वाले देख रहे हैं आप किस तरह से प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ गए, उनको आना पड़ गया गढ़वा। अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि गढ़वा जो है सीट हॉट सीट हो गया है। घंटाघर तो गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेज बनाते थे, क्योंकि अंग्रेज सूचना देते थे, इंग्लैंड से देश चलाते थे। वो घंटाघर का कंसेप्ट लाया था। घंटाघर कोई भारत का थोड़ा घंटाघर है, ये अंग्रेज का कंसेप्ट, गुलामी का निशानी है, इसलिए उसको तो सिरे से निकाल दिया जनता। यहाँ कोई मतलब नहीं है घंटाघर का। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि लोग भाषण देके और चले जाते हैं, हम गरीबों के लिए करें। अरे गरीबी मिटाने का रास्ता बताओ ना, काम करो ना, तब गरीबी हटेगा। भाषण देने से गरीबी हटेगा? अरे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए आप शिक्षा पर कहां ध्यान दे रहे हैं? भवन खाली बन जाने से गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे? न शिक्षक है, न किताब है, न उसकी व्यवस्था है। सारा विद्यालय की ही स्थिति है। यहाँ तक कि शहर में दो दो लोग दुहाई देते हैं, यहाँ के माननीय मंत्री हैं, इनको पता भी नहीं कि शहर में मुस्लिम बच्चों के लिए दो विद्यालय सरकारी, दोनों विद्यालय बंद है आज शिक्षक के अभाव में। तो भाषण देने से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी शिक्षा से। आरक्षण उसी को का लाभ मिलेगा जो शिक्षित रहेगा, तभी ना नौकरी मिलेगी। सिर्फ भाषण देने से गरीबी नहीं मिटने वाली है, एकदम तय मान लीजिए। देखिए, बेटी रोटी माटी की जो बात करते हैं, वह इसी माटी को बेचने का लोग काम करते हैं। इसी रोटी को माटी को बेचने का काम किया है लोगों ने पूर्व में। यह उदाहरण एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। इसलिए इनको इसका दुहाई देने की अधिकार नहीं है। मैं एक लाइन में खारिज करता हूं इसको। देखिए, हम इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं है, गलतफहमी लोग न रहें। जो भारत में इंडिया गठबंधन बना है उसी का पार्ट समाजवादी पार्टी है। मैं समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह यादव जी का कार्यक्रम भी यहाँ लग रहा है, बहुत जल्द गढ़वा की धरती पर आने वाले हैं। इसलिए इंडिया से हम बाहर नहीं है, इंडिया गठबंधन के ही हम पार्ट हैं। देखिए, जनता से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि यह जो गढ़वा विधानसभा को लूट खंड बना के लोगों ने रख दिया है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गई है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। जिसको जो अधिकार प्राप्त होना था वह अधिकार उसको खरीदना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर अबू आवास ले लीजिए, सिंचाई कूप ले लीजिए, डोभा ले लीजिए, उसको दाम देके खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या का सबसे प्रथम निदान किया जाएगा और यहाँ गढ़वा में बेरोजगारी दूर करने के लिए खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। मसलन कनहर सिंचाई योजना जो यहाँ का हॉट योजना के रूप में देखा जाता था, लेकिन उसको लोग भूलते जा रहे हैं। मैं कनहर पर निश्चित रूप से सिंचाई की परियोजना का काम कराने का संकल्प लेता। निश्चित रूप से जनता मन बना ली है, जनता मन बना ली है कि परिवर्तन होना है, और परिवर्तन अच्छा के लिए होता, बुरा के लिए नहीं। एक अलकतरा घोटाले वाले हैं सीबीआई के फेर में, और दूसरे एक नल जल घोटाला में है, जो जिनको ईडी जो है रोज इनको समन पर समन डाल रही है। ये दोनों उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर प्रतिनिधि को नहीं जाना चाहिए। गाहे बेगाहे इनको जाना ही है होटवार, एक लाइन में मैं कह सकता हूँ। इसलिए जनता समझ रही है इन चीजों को। हम चाहते हैं कि गढ़वा का नाम पूरे देश के स्तर पर, इसके लिए हमने यहाँ पर डेंटल कॉलेज की स्थापना किया, सेंट्रल स्कूल का स्थापना किया, पॉलिटेक्निक, नवोदय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, इन सब देश के स्तर का मापदंड है। अब यहाँ पर हमारा लॉ कॉलेज का है, मेडिकल कॉलेज का है, ताकि यहाँ के बच्चे
कोटा क्यों जाते हैं बिहार और झारखंड से? हम उसको कोटा बनाना चाहते हैं गढ़वा को। मैं गिरिनाथ सिंह गढ़वा विधानसभा 80 का समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूं। मेरा 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि मुझे अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करें। निश्चित रूप से उनके आकांक्षाओं के अनुरूप मैं काम करूंगा और पूर्व में मैंने किया है, यह सभी सर्वविदित है। इसलिए मुझे जनता जानती है, समझती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं पुनः 13 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूं। धन्यवाद। इस सफलता का बस एक ही मंत्र है और वो ये कि गिरिनाथ सिंह ने अपनी राजनीतिक सफलता के लिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। राजनैतिक सत्ता पाने के लिए अपने उच्च आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को कभी गिरवी नहीं रखा। तमाम तरह की परेशानियों, मुसीबतों और चुनौतियों के बावजूद, प्रतिकूल हालातों और वक्त के झंझावातों के बीच भी वे हिमालय के समान अटल रहे, अपने मूल्यों की हिफाजत के लिए अडिग रहे हैं। आज राजनीति की दिशा विहीन सोच और अधिकांश राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने की लालसा ने लोगों के बीच एक विभाजन रेखा खींच रखी है। लोगों के बीच से सामाजिक दायित्व का बोध खत्म होता जा रहा है। राजनीति के तथाकथित अलंबरदार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे बढ़ाने में उर्वरक का काम कर रहे हैं। लोगों की भावना भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही ऐसे लोगों का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। लेकिन गढ़वा जिले में अकेले गिरिनाथ सिंह इसे चुनौती दे रहे हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वांगीण विकास के सजग प्रहरी के रूप में एक मजबूत चट्टान की भांति पिछले 32 वर्षों से खड़े हैं। गिरिनाथ सिंह स्वभाव से मधुर लेकिन निर्णय लेने में कठोर, समाज के लिए प्रत्येक दिन 24 घंटे मेहनत करना, प्रत्येक दिन औसतन 400 लोगों से सीधी मुलाकात करना, किसी भी व्यक्ति के संकट की घड़ी में साथ साथ रहना इनकी दिनचर्या है। देखिए, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम भी युवा हैं, हमारे पास एक वोट है, लेकिन एक वोट का ताकत बहुत होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ न कुछ बदलाव करके देखें ताकि सरकार हमें भी नौकरी दे। गिरिनाथ सिंह के 4 नंबर पर साइकिल छाप बटन दबाकर विजय बनाइए। पड़ुआ मोड़ से पड़ुआ आने के लिए आवागमन कुछ नहीं था, आवागमन किए। पड़ुआ में विद्यालय भी नहीं था, विद्यालय किए। गरीबों के बहुत सहयोगी करते थे। कहीं हॉस्पिटल पर कोई मरने जीने पर जाके अपना ऐसे इलाज कराते थे। 2 आदमी हमारे पंचायत में 2-3 आदमी के प्राण जाने वाले थे, कोई व्यवस्था नहीं था। उनको ले जाके अपना तरह से हृदय रोग के इलाज भी कराए। यहाँ पर 2-2, 3-3 को नदी में बियर बनाए पानी रोकने के लिए। इसके साथ साथ अति भी बनवाए थे, आहर से आहर पानी जाने के लिए नली भी बनवाए थे। स्कूल, पक्का स्कूल यहाँ बनवाए, स्कूल भी नहीं था, स्कूल बनवाए। अपील है कि गिरिनाथ बाबू खुद छाप छवि के आदमी हैं, किसी के घर जाने वाले हैं और ना अपने आप को उन्होंने कभी नेता माना है। नेता हम लोग उनकी आम जनता उनको नेता मानी है, वो अपने आप को नेता नहीं माने हैं। गिरिनाथ सिंह हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी हो, महिलाएं उनके घर जाती हैं तो उनका निदान करते हैं समस्या का। देखिए, गिरिनाथ सिंह जब इनका कार्यकाल था आज से 15 साल पहले, तो गरीबों का जो छोटा जिनमिन काम था वो बिना पैसा का, बिना रिश्वत का होता था। आम आदमी से मिलने के दौरान समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देना इनकी पहचान है। कहावत है कि किसी दुखिया के दर्द को कोई धैर्य से सुन ले तो उसका आधा दुख दूर हो जाता है। श्री सिंह इस मायने में भी धैर्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। सामाजिक न्याय एवं सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने तथा लोगों के बीच आपसी भाईचारा और सामाजिक दायित्व का बोध कराना एक अच्छे राजनीतिज्ञ की पहचान मानी जाती है। अफवाह अथवा छोटी मोटी घटनाओं के कारण जब कभी भी समाज के किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या स्वार्थी लोग इसे हवा देने की कोशिश करते हैं तो वहां श्री सिंह सारा काम छोड़कर पहुंच जाते हैं। एक कुशल एवं जिम्मेवार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाकर उन समस्याओं को दूर करके ही वापस लौटते हैं।
ऐसी परिस्थिति में अक्सर राजनीतिज्ञ अपने वोट की राजनीति को ध्यान में रखकर सामने आने एवं सच का सामना करने से कतराते हैं। लेकिन गिरिनाथ सिंह को अपनी जवाबदेही एवं सामाजिक दायित्व का पूरा बोध है और वे सामाजिक हित, सार्वभौम न्याय, समाज के उज्जवल भविष्य को प्राथमिकता देते हुए अपना प्रयास करते हैं। ऐसे हालात में वोट की राजनीति इनके लिए गौण हो जाती है। माननीय गिरिनाथ सिंह जी जो पूर्व मंत्री भी थे बिहार एकीकृत में, और उनका सबसे बड़ा एक अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो एक किसी भी व्यक्ति की बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उनके समस्याओं के निदान के फल। गिरिनाथ बाबू को तो मैंने बचपन से जाना है, लेकिन इनका राजनीतिक चरित्र जो है, इनका काम करने का तरीका जो रहा है, वो बड़ी जनता को पसंद आई है। इनका कार्यकाल जो था उसमें आम जनता के बीच में अपने खुले मैदान में बैठ जाते, इनको पूरी जनता जो है सो प्यार मोहब्बत से घेरे रहती थी। श्री सिंह महात्मा गांधी की तरह धर्म को पूरी तरह व्यक्तिगत मामला मानते हुए इसका इस्तेमाल राजनीति में करने के कट्टर विरोधी हैं और इसी सिद्धांत पर उनकी राजनीति का मजबूत नींव पड़ा है। यही कारण है कि वे समाज के सभी वर्गों में सम्मान के पात्र हैं। आज के राजनैतिक वातावरण में सत्ता लोलुपता के लिए व्यक्तिगत आलोचना एवं निंदा करना राजनीतिज्ञों का शगल बन चुका है। इससे समाज में नफरत एवं घृणा को बढ़ावा मिलता है तथा अविश्वास का दायरा बढ़ता है। सिद्धांत की जगह व्यक्ति प्रमुख हो जाता है, लेकिन गिरिनाथ सिंह इस बीमारी से कोसों दूर हैं। चूंकि ये अनवरत मूल्यों एवं आदर्शों की राजनीति करते आ रहे हैं, इन्होंने शायद ही कभी अपने राजनीतिक जीवन में अपने किसी विरोधी की व्यक्तिगत आलोचना की हो। वर्तमान की राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में समाज के भविष्य का सुखद रास्ता बनाता है, अगली पीढ़ी के विकास की दिशा तय करता है, वही समाज का असली नायक और नेतृत्व करता होता है। आज की राजनीति में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी धरती से गिरिनाथ सिंह के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसने गढ़वा जिले के भविष्य के विकास के रास्ते की शुरुआत की है। आधुनिक युग में उच्च शिक्षा भविष्य की पीढ़ी के लिए संजीवनी के समान है। इसके बिना हम आधुनिक विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। दक्षिण के राज्य इसके अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ पे तो बहुत काम कर है, जो सड़क ग्रेड 1 और यात्री शेड स्कूल, ये सब उप स्वास्थ्य केंद्र, हल्का मतलब बड़ा बड़ा काम जो मैक्सिमम है वही कराए हुए हैं, उन्हीं का रीजन में बना हुआ है। बहुत कुछ हुआ था यहाँ डंडा में, प्रखंड बना, ब्लॉक बना, थाना बना, पुल बना। गिरिनाथ सिंह शिक्षा पर कार्य किए हैं। जहाँ 100 घर के बस्ती था वहाँ पर भी स्कूल खुलवाए हैं। गढ़वा प्रखंड के भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह जी ने गढ़वा प्रखंड की आम जनता के लिए, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए, छात्र छात्राओं और बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जी जान से काम किया है। गढ़वा प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय, ITI कॉलेज, गोविंद हाई स्कूल और अन्य कई शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया। इनके पिताजी के समय में अनराज डैम का भी निर्माण हुआ। आवासीय विद्यालय नाकडीह, नवोदय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराया। डंडा प्रखंड में भी गिरिनाथ सिंह द्वारा किए गए विकास कार्य आज वहां की जनता के काम आ रहे हैं। डंडा में पुल पुलियों का निर्माण हो, सभी सड़कों का निर्माण हो, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निर्माण हो, गिरिनाथ सिंह ने आम नागरिकों और छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को संपन्न कराया।
डंडा बाजार समिति भी श्री गिरिनाथ सिंह जी के प्रयासों से ही निर्मित हुआ है। डंडा के सभी स्कूल का निर्माण कराया। डंडा में बिजली न होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार सब कुछ बाधित था, पर गिरिनाथ सिंह ने डंडा में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की। चिनिया प्रखंड में आवासीय विद्यालय चिनिया का निर्माण करवाया। चिरका डैम का निर्माण भी इनके पिताजी के समय में ही किया गया। चिनिया को ब्लॉक का दर्जा दिलाया। चिनिया में ब्लॉक बनवाया। चिनिया थाने का निर्माण करवाया। लाल पर्चा के माध्यम से चिनिया में भूमि आवंटन करवाया। प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित कराया और मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बनवाया। चिनिया में 19 बेड का उच्च स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। ग्राम तहले में डैम का निर्माण कराया। लगभग 2500 से 2700 चापाकल गड़वाए। ITI कॉलेज चिनिया का निर्माण कराया। 30 किलो वाला जो राशन मिलता है उस समय राशन का बहुत किल्लत था। जो विधायक जी ही 35 किलो अंत्योदय कार्ड एक घर में बनवाए उस समय। और कहा जाए तो चापाकल हर एक जगह पे जो PhD का चापाकल हो। आज और अभी का जो समय में है जो विधायक जी हैं आज तक एक चापाकल रिपेयरिंग नहीं कराए हैं। जो गिरिनाथ सिंह का टाइम में जो चापाकल गड़ा है सब उन्हीं का समय में रिपेयरिंग है नहीं। जितना भी स्कूल है, सर्व शिक्षा अभियान वाला जो स्कूल है, जो टोले टोला गांव वो जितना भी स्कूल है गिरिनाथ सिंह बनवाए हैं। यहाँ तक कि अभी हाई स्कूल उन्हीं के रीजन में निर्माण हुआ है। मतलब डेवलपमेंट खूब हुआ। जी उस समय इसके बाद 2009 के बाद तो पता नहीं है कि कहाँ के सरकार है, कहाँ कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ आज तक। जी अच्छा काम के लिए बन जो कि आज ग्वावल में पूरा धान गेहूं के खेती बहुत ज़बरदस्त बा। गिरिनाथ सिंह के पीरियड में शिक्षा पर बहुत ही अच्छा पहल किया गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय अंडर नवाडी और हंसकेर में पॉलिटेक्निक, कस्तूरबा गांधी, इधर ओबरा में जाइए हाई स्कूल। जितने भी स्कूल हैं वो माननीय पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के द्वारा बनाया गया है। विधायक जी तो हमारे ऐसा काम किए हैं कि मतलब जो है से कि जितना भी हमारे आज पुराने कैडर लोग, पुराने नेता लोग जो चल फिर रहे हैं, जो आपका खादी ड्रेस पहन करके इधर उधर चल रहे हैं, कुछ नहीं जानते थे। अगर हमारे पूर्व विधायक मंत्री जी नहीं रहते, श्री गिरिनाथ जी अपना से अगर नहीं सभी को सिखाते, तो सब लोग आज के दौरान में सभी जितना तमाम लोग को हम बताना चाहते हैं, बुद्धिजीवी लोग को, आज प्लांट एरिया में सभी लोग सरिया का काम करते, सरिया ढोते नजर आते। चिनिया के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। लगभग सभी गांवों में चेक डैम बनवाए गए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। सभी गांवों में सड़कों का निर्माण कराया और बिजली सब स्टेशन का निर्माण भी हुआ। रंका प्रखंड में ITI कॉलेज, DLFD कॉलेज और हाई स्कूल का भी निर्माण कराया। रंका को अनुमंडल का दर्जा दिलवाया। रेफरल हॉस्पिटल बनवाया। लोहवा रेंज के पास नक्षत्र वन का निर्माण करवाया। रंका बाजार में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करवाया। रंका बाजार समिति में दुकानों का आवंटन किया। बिजली सब स्टेशन का निर्माण करवाया। रंका कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण करवाया। रंका में स्टेडियम का निर्माण कराया। रंका में खारवार छात्रावास का निर्माण करवाया। राजमाता गुंजेश्वरी देवी इंटर कॉलेज और कुदरुम में छात्रावास का निर्माण करवाया। रंका में कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण, मुस्लिम गांवों में मदरसों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगहों पर चापाकल लगवाया। लगभग सभी क्षेत्रों में छोटे पुलों का निर्माण करवाया। रमकंडा, चिनिया, डंडा एवं रंका को अनुमंडल बनवाने का सारा श्रेय पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह एवं गढ़वा को जिला बनाने का श्रेय इनके पिताजी को जाता है। गोदरमाल में कलहर नदी से पेयजल की व्यवस्था कराई। मेराल प्रखंड में बालिका उच्च विद्यालय, मेराल में मध्य विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मेराल छवनवा में छठ घाट एवं मंदिर का निर्माण, मेराल स्टेशन में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड एवं लोडिंग यार्ड का निर्माण, मेराल पावर सब स्टेशन का निर्माण, लगभग सभी ग्रेड 2 सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण, आंगनबाड़ी का निर्माण, मेराल हाई स्कूल के स्टेडियम का निर्माण कराया। मेराल हाई स्कूल को +2 तक अप्रूव कराया और सभी में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई। प्रखंड रमकंडा में आवासीय बालिका विद्यालय बनवाया। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से +2 का निर्माण कराया।
पावर ग्रिड का निर्माण करवाया, ब्लॉक और थाने का निर्माण करवाया, 100 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, अनुसूचित आवासीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय रमकंडा का निर्माण करवाया, ITI कॉलेज रमकंडा का निर्माण करवाया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रमकंडा का निर्माण हुआ, गढ़देवी परिसर में ब्लॉक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। उन्होंने जो विकास का काम किया है वो विकास वहीं तक पड़ा हुआ है। जितने भी आप रोड गांव के देखिएगा, चाहे कोई भी पंचायत का, जो ग्रेड 1 रोड बना है आज तक कोई सी अपना देख रहा है कब हमको बनाया जाएगा। बच्चों को आने जाने परेशानी, सबसे पहले तो 17 गांव इधर से आना जाना पड़ता था मेराल में। उस समय उरिया नदी पर पुल नहीं हुआ करता था, स्कूल बच्चे नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने आज के 20 साल पहले उरिया नदी पर पुल बनवाने का काम किया, जिससे आवागमन के साधन के बारे में तो भाई हमारे लिए तो भगवान है, उनका तो वोट हमको करना ही करना है, हम वोट करेंगे ही उनको। विकासशील पुरुष हैं, जैसे माता पिता बच्चा को जन्म देता है उसी प्रकार हमारे विधायक जी माननीय गिरिनाथ सिंह जी इस प्रखंड के जन्मदाता हैं। और जो भी हमारे प्रखंड में पहले एक पंचायत होता था, जो 3 पंचायत हुआ है, जो 3 पंचायत पर उन्होंने प्रखंड बनाने का काम किया है। हम लोग प्रखंड ब्लॉक हम लोग को था गढ़वा, जो कि 25 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज उन्हीं का देन है कि हमारे प्रखंड यहाँ बना है, हमारे घर में बना है, हमारे पड़ोसी में बना है, जो कि हर सुविधा, बैंक, स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर दवाई का भी व्यवस्था है, थाना का व्यवस्था, हमारे आने जाने का पलामू और गढ़वा दोनों का मेल करने वाले माननीय गिरिनाथ सिंह हैं, जो कोयल नदी में पुल का निर्माण कराए हैं। विकास के तो बहुत काम वर्षों से होते आ रहे हैं, लेकिन समाज के सभी वर्गों को इसका समान लाभ मिले, सभी को समाज में सम्मान एवं आदर के साथ स्वतंत्र एवं निर्भीक तरीके से जीने का हक मिले, सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास का लाभ वंचितों एवं वास्तविक लाभुकों तक पहुंचे। वह दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मण हो या पिछड़ा हो, कोई भी हो, सबों के लिए इन्होंने सजग प्रहरी के रूप में दायित्व निभाने का काम किया है। गिरिनाथ सिंह के सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक न्याय आधारित क्रियाकलापों का यह मात्र छोटा उदाहरण है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां सत्ता पक्ष एवं विपक्ष का लगभग एक ही रंग है। इस सब के बावजूद इस काजल रूपी कोठरी से गिरिनाथ सिंह बेदाग निकले हैं, जिनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा सका। गढ़वा बचाओ का नारा है, यही संकल्प हमारा है। गढ़वा बचाना है, गिरिनाथ सिंह को लाना है। प्रिय गढ़वा वासियों, जख्मी अस्मिता, डोलते बुनियाद, अराजकता का तांडव, कैद हो चुकी सुव्यवस्था, लूट खसोट की बेलगाम टोली से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की पहचान खतरे में है। अनुपयोगी विकास की धारा सुरसा की तरह विकराल रूप धारण करती जा रही है। आम आवाम का हर वर्ग निराशा के सागर में डूबता जा रहा है। इन दुर्भाग्यपूर्ण हालातों से उबरने का संकल्प लेकर गिरिनाथ सिंह अपने जीवन का हर पल जन सेवा में लगाने के साथ इंकलाबी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेकर अपने निष्पक्ष क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने हेतु कदम बढ़ा चुके हैं। निर्भीकता एवं प्रतिबद्धता के प्रकाश पुंज में बदलाव का कारवां अनवरत बढ़ता जा रहा है। आज जरूरत है कि गढ़वा की जनता निराशा के भंवर से निकलकर गढ़वा की पहचान एवं अस्मिता बचाने के लिए परिवर्तन की इस यात्रा के भागीदार बने, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी राजनीतिक यात्रा का लगभग अर्धशतक पूरा कर चुके हैं गिरिनाथ सिंह। गिरिनाथ सिंह का कहना है, मैं सत्ता में रहूं या सत्ता से बाहर, मेरी कोशिश रही है कि गढ़वा एवं गढ़वा वासियों के वर्तमान एवं भविष्य के विकास के लिए एक सार्थक लक्ष्य के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहूं, जिसका प्रतिफल आज हमारे सामने है। जनता के साथ इनका शुरू से ही अच्छा संबंध रहा। कभी भेदभाव, उच्च नीच, जाति पाति का राजनीति कभी नहीं किए। ये सेकुलर आदमी है और इनका दरवाजे पर गरीब आए या अमीर आए या हिंदू मुसलमान कोई आए, सबको समान रूप से देखते हैं। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह
17 साल में जो इन्होंने काम किया, शिक्षा पर, शिक्षा के विकास में काम किए, गरीबों के हित में काम किए, सभी ब्लॉक और इस जहाँ भी जाएंगे, सीओ के पास आप जाएं, थाना के कैंपस में जाएंगे, अभी के वर्तमान 5 साल वाले जो यहाँ का विधायक मंत्री हुआ करते हैं, उनके रीजन में इतना भ्रष्टाचारी बढ़ चुका है कि जनता जो है त्राही त्राही इमाम है। गिरिनाथ सिंह का जब नेतृत्व करने का 17 साल जो समय मिला था, वो महत्वपूर्ण समय था। उनका काम तो गिनाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन इतना चीज़ जरूर कह सकते हैं कि चिनिया के जनता, हम तमाम लोग उनको ऋणी हैं। आज निश्चित रूप से किए गए इन सभी कार्यों का लाभ प्रत्यक्ष रूप से गढ़वा वासियों के अलावे अन्य क्षेत्र के लोग भी उठा रहे हैं। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, 15 वर्ष पहले यदि ये कार्य नहीं किए जाते तो आज की स्थिति क्या होती? युवाओं के हालात वर्तमान समय में कैसे होते? साथियों, आज के कारुणिक समय में पीटे जा रहे विकास के ढिंढोरे से हमारे कार्यों की तुलना, अध्ययन जरूरी लगती है। आज के विकास कार्यों पर एक नजर डालें तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि गढ़वा का हृदय स्थल कहा जाने वाला गोविंद उच्च विद्यालय का मैदान किस हालत में है। कभी इसी मैदान में अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती थी, पर आज इस मैदान में बच्चे गुल्ली डंडा भी खेलने में असमर्थ हैं। करोड़ों की लागत से बनाए गए टाउन हॉल की उपयोगिता क्या है, यह खुद टाउन हॉल चीख चीख कर कह रहा है। गिरिनाथ सिंह जी, इनके पास तो न ईडी आया, न मतलब समझिए कि सीबीआई या क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जनता का काम करते हैं, लूटने का काम नहीं करते हैं। ये लूटने का काम ठाकुर जी 5 साल में अपना करतूत दिखा दिए, 5 साल में करतूत दिखा दिए। आज मुसलमानों को जो है देते हैं क्या चीज़, पिस्टल का लाइसेंस देते हैं, पिस्टल का लाइसेंस। आप उनको कलम धराइए ना, कलम धराइए, कलम से लिखेगा लोग, कलम में बहुत बड़ा ताकत होता है। तो नहीं, हम लोगों को गढ़वा विधानसभा को गुमराह करना चाहते हैं, ये गुमराह करके राज करना चाहते हैं। आदरणीय गिरिनाथ सिंह जी के विधानसभा में हम लोग को भेजना है और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कराना है। इसलिए गढ़वा के लिए सिर्फ एक गिरिनाथ ही विकल्प है। अभी चुनाव आ गई है और निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी सबों को। सामाजिक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में दोहरे मापदंड से अंतिम पंक्ति में खड़े विशाल जनसमुदाय आज भी अपनी बारी का इंतजार करते करते निराश हो चुके हैं। अराजकता एवं अव्यवस्था अपने चरम पर है। आम जनमानस इसे देख हतप्रभ है। आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है? जाहिर है, जनता ने जिस पर विश्वास किया उसी ने छलने का काम किया है। पिछले 15 वर्षों के आकलन से स्पष्ट लक्षित होता है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र 50 वर्ष पीछे चला गया है। अराजकता, भय, भ्रष्टाचार एवं कुव्यवस्था तथा विकास की दूरदर्शी ईमानदार नीति के अभाव ने गढ़वा को अंधेरे में ढकेल दिया है। मित्रों, हो सकता है गिरिनाथ सिंह 50 वर्षों से अपनी राजनैतिक अनवरत यात्रा के दौरान इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर डगमगाए हों, हिचकोले खाए हों, बावजूद इसके कभी गिरे नहीं, कभी हार नहीं मानी। विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए अपना सफर जनता के हित में लगातार जारी रखा। जन सेवा के अपने एकमात्र लक्ष्य से तमाम चुनौतियों के बाद भी एक रत्ती नहीं डिगे और आज भी आम आवाम के प्रति प्रतिबद्ध एवं संकल्पित हैं। गढ़वा को फिर से भय मुक्त करने, बिना भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने, अव्यवस्था एवं अराजकता से गढ़वा को निकालने, लूट खसोट की प्रवृत्ति को दफन करने, मानव श्रम एवं यहाँ के वन आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर उनके लिए बाजार की व्यवस्था करने, सरकारी एवं विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को विधि सम्मत एवं स्वतंत्र रूप से जन कार्य करने हेतु निर्भीक बनाने, सभी वर्गों में आपसी विश्वास को मजबूत करते हुए सामूहिक विकास के दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए एकमेव मिशन में लग जाए। अंत में शुभकामनाओं के साथ पुनः इस नारे को मजबूत आवाज देते हुए कि गढ़वा बचाओ का नारा है, गढ़वा बचाओ का नारा है, यही संकल्प हमारा है।
मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है जो क्रमांक 4 पर है। क्रमांक 4 पर साइकिल के घेरे में बटन दबा करके अपार मतों से विजयी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। आगामी 13 नवंबर को ईवीएम मशीन में 4 नंबर पर साइकिल का बटन दबाकर गढ़वा का बेटा गिरिनाथ सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं।